हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए थे। आज 21 से देखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी क्वेश्चन नंबर 21 से देखना है। 21 में 3 क्वेश्चन दिया है ए बी सी करके। तो फर्स्ट हम ए लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। इसको 2 तरीक़ा से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यानी लेट कर लीजिएगा, चाहे ऐट कितना पर हम जांच कर देते हैं, एक्स बराबर ए पर हम जांच कर देते हैं, चाहे सी पर भी जांच कर सकते हैं, सी पर ही लिख देते हैं। तो यहाँ से फंक्शन पहले ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जांच कितना पर करना है, सी पर। तो एफ सी बराबर साइन सी प्लस कॉस सी। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, जोड़ेंगे तो कुछ कांस्टेंट ही वैल्यू मिलेगा। कांस्टेंट वैल्यू पर लिमिट आपका संतत होता है। एल एच एल ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, फंक्शन तो यही है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लिमिट हटाइए, एक्स का मान रखा जाए, साइन सी प्लस कॉस सी। ये भी सेम आ गया आपका। अब आर एच एल लीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी। आप फंक्शन लिख दीजिए, कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लिमिट हटाइए, मान रख दीजिए, तो यहाँ से मिलेगा साइन सी प्लस कॉस सी। देखिए तीनों इक्वल आ गए, फंक्शन एल एच एल आर एच एल तीनों इक्वल है। तो आपका लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एक तरह से और देख लीजिए, आपका फंक्शन यही ना, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको कुछ हम छोटा करने की सोचते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर √2 से भाग करते हैं, √2 से गुणा भी करते हैं। तो √2 से गुणा कर दिए और 1/√2 से भाग कर दिए, काट देंगे, कोई अंतर ना पड़ेगा। अब फंक्शन आपका जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पे क्या करते हैं, 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो √2 इंटू साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2, √2 इंटू साइन एक्स इंटू 1/√2। कॉस कितना का वैल्यू होता है, 45 के, तो कॉस कितना, π/4 भी लिख सकते हैं। अब प्लस कॉस एक्स इंटू किसका, साइन कितना का वैल्यू होता है, 45 को, तो यहाँ पे साइन π/4। तो यहाँ से आपका मिल गया √2। यहाँ से देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपका हो रहा है, तो यहाँ पे साइन ए के जगह पे कितना है, एक्स, बी के जगह π/4, यानी फंक्शन अभी आपका मिला। अब यहाँ से लेते हैं एल एच एल और फंक्शन। तो हमको जांच कितना पर करना है, ऐट एक्स बराबर सी पर। तो पहले फंक्शन ले लेते हैं, एफ सी बराबर √2 इंटू साइन एक्स के जगह कितना, सी प्लस π/4। तो यहाँ से आपका मिल गया √2 साइन सी प्लस π/4। सी कांस्टेंट है, π/4 भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़ेंगे, कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। साइन का वैल्यू कभी भी
अनडिफाइंड नहीं आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता है। तो यानी ये वैल्यू साइन सी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट वैल्यू जुटेगा तो कुछ वैल्यू यहाँ से मिलेगा, इस वैल्यू से गुणा होगा, यानी आपको रियल नंबर ही मिलेगा। अब इधर का मिटा देते हैं, इधर का इस तरह तो भी दिखा दिए हैं कि आपका कंटिन्यूअस होगा। एल यानी फंक्शन एल और आर तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस हो जाएंगे फंक्शन। फंक्शन निकाले हैं ना, एल एच एल निकाल लीजिए। एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी। अब फंक्शन आपका कितना है, फंक्शन तो अब ये हुआ ना √2 इंटू साइन एक्स प्लस π/4। लिमिट हटाइए, एक्स का मान रखा जाए √2 इंटू साइन सी प्लस π/4 आर एच एल भी ले लीजिए। आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी। फंक्शन यही है, कोई अंतर ना है, फंक्शन तो यही है √2 इंटू साइन एक्स प्लस π/4। इधर से लिमिट हटा दीजिए, √2 इंटू साइन एक्स के जगह सी प्लस π/4, तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू एफ कितना बचा किए हैं सी पे, यानी फंक्शन ऑफ सी तीनों इक्वल है। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर सी पर संतत है, यानी कंटिन्यूअस है। नोट कर लीजिए, रफ कर दें, इधर से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यानी 21 का सेकेंड। इक्कीस का ये फर्स्ट था, अब 21 का सेकेंड बता रहे हैं। नंबरिंग भी डाल दीजिए, आपका सेम ही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कर दिया है, यही ना है जी, हाँ सेम यही है, यानी बी नंबर सेकेंड ना है, बी नंबर है, वो ए था ये बी हो गया। यहाँ भी सेम वही काम कीजिए, इसको कुछ छोटा फंक्शन बनाइए, √2 से गुणा इंटू 1/√2 से भाग करते हैं, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो कितना हो जाएंगे √2 1/√2 से गुणा कीजिए तो साइन एक्स इंटू 1/√2 माइनस कॉस एक्स इंटू 1/√2, तो √2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस कितना का वैल्यू है 45, तो कॉस π/4, माइनस से तो माइनस रखिए, यहाँ पर भी कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, ये कितना का वैल्यू होता है साइन में 45 का ही होता है, तो साइन π/4 √2 इंटू कितना हो जाएंगे साइन, बड़ा कोष्ट कर देते हैं, यहाँ से साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे x प्लस π/4, यानी फंक्शन आपका कितना आ गया एफ ऑफ एक्स बराबर √2 इंटू साइन एक्स प्लस π/4। अब यहाँ से हम फंक्शन लेते हैं एफ कितना
सी पर जांच कर देते हैं। एट एक्स बराबर सी पर, तो फंक्शन सी लेते हैं, कितना हो जाएगा √2 इंटू साइन सी प्लस पाई बाई 4, या माइनस होगा, हम प्लस क्यों लिख रहे हैं, माइनस में ना फार्मूला है तो माइनस होंगे, मिस्टेक हुआ है थोड़ा, इतना हो जाएगा। अब आर एच एल चाहे एल एच एल लीजिए, एल एच एल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी। अब फंक्शन आपका कितना है √2 इंटू साइन, √2 इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ से लिमिट हटाते हैं और सी एक्स का मान रखते हैं, तो लिमिट हटा देंगे तो √2 इंटू साइन एक्स की जगह कितना हो जाएगा सी माइनस पाई बाई 4। आर एच एल भी ले लेते हैं, आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी। अब चाहिए फंक्शन फिर तो वही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, √2 इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। लिमिट हटाइए, एक्स का मान रखा जाए, √2 इंटू साइन सी माइनस पाई बाई 4, यानी एल फंक्शन एल एच एल आर एच एल तीनों इक्वल आ रहे हैं। अगर ज़्यादा ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ देखिए सी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में से कांस्टेंट घट रहा है पाई बाई 4, तो यहाँ पर भी जो वैल्यू बचेगा वो कांस्टेंट ही होगा, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट में गुणा होगा कांस्टेंट, यानी रियल नंबर आ रहा है। रियल नंबर आपका क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू एफ सी, तीनों इक्वल हो गया, अतः दिया गया फलन x बराबर सी पर संतत है, सी पर संतत है, नोट कर लीजिए। साइन कोस का कभी वैल्यू अनडिफाइंड अपरिभाषित नहीं आता है, यानी हमेशा आपका साइन और कोस कंटिन्यूअस ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सी नंबर, इसी का सी नंबर दिया है, सी नंबर का दिया है, सी नंबर दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, इसको भी शॉर्ट कर लिया जाता है कुछ, एफ ऑफ एक्स बराबर, हम इसमें 1/2 से यानी 2 से भाग करते हैं, 2 से गुणा भी कर देते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1/2 इतना बराबर कितना हो जाता है, साइन 2x फार्मूला होता है, ट्रिगोमेट्रिक में है, साइन 2x, यानी फंक्शन आपका मिल गया। अब यहाँ पर हम जांच कर देते हैं सी पर, एट एक्स बराबर सी पर, तो सबसे पहले फंक्शन ले लेते हैं, एफ सी बराबर 1/2 साइन 2c, कांस्टेंट वैल्यू सी है, यहाँ पर साइन और कॉस कभी अनडिफाइंड नहीं होते हैं,
तो यानी कांस्टेंट से कांस्टेंट, यहाँ साइन का कुछ भी वैल्यू मिलेगा उसमें इस कांस्टेंट से गुणा करेंगे 1/2 से, आपको कांस्टेंट यानी रियल वैल्यू मिलेगा। रियल वैल्यू हमेशा कंटिन्यूअस होता है। एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू कितना पर हम जांच कर रहे हैं, सी पर, तो सी माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी। आप फंक्शन कितना हुआ 1/2 असाइन 2x, इधर से लिमिट हटाते हैं और फंक्शन में x का मान पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 साइन 2 इंटू एक्स की जगह कितना हो जाएगा c। RHL भी देख लिया जाए, RHL बराबर लिमिट x टेंस टू c प्लस अ फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएंगे लिमिट x टेंस टू c। फंक्शन तो आपका सेम ही है 1/2 असाइन 2x, लिमिट हटाइए मान रख दिया जाए 1/2 साइन 2c। देखिए तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी फंक्शन LHL RHL तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। LHL इजकल टू RHL इजकल टू FC, फंक्शन तीनों इक्वल हैं, अतः दिया गया फलन x बराबर c पर संतत है। कंटिन्यूअस से डिसकंटिन्यूअस नहीं है। डिसकंटिन्यूअस कब होता है, एल आर और फंक्शन में कोई एक वैल्यू अलग आ जाए, इक्वल ना आए। रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लिया जाए। 22 नंबर क्या कर रहा है, कोसाइन यानी उसका मतलब ही हुआ कॉस, यहाँ पर कोशिएंट यानी कोसेक सेक एक्स रहेगा जी, एक्स रहना चाहिए। यहाँ पर कॉट एक्स कर देते हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं क्या, फलनों के संतत्य पर विचार कीजिए। अब एक चीज़ देखिए, साइन और कॉस हमेशा आपका कंटिन्यूअस होते हैं, ऐसे कि साइन और कॉस का कभी वैल्यू अनडिफाइंड इन्फिनिटिव नहीं आते हैं। टैन कॉट सेक कॉसेक का कभी कभी अनडिफाइंड यानी इन्फिनाइट वैल्यू मिलता है, हाँ ना जी। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको, यानी कॉस एक्स को कंटिन्यूअस कारण लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा कि साइन और कॉस का हमेशा वैल्यू डिफाइंड मिलता है, यानी कुछ ना कुछ मिलता है, यानी फंक्शन डिफाइंड हो जाएंगे। सेक कॉसेक सेक और कॉट का हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस नहीं होते, किसी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। जैसे tan 90 इन्फिनाइट वैल्यू आता है। बस ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकते हैं इसके बारे में। यानी साइन कॉस हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस होंगे, tan कॉट सेक कॉसेक हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस नहीं होते, किसी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। अब पॉइंट दिया होता तो जांच कर देते, पॉइंट तो दिया नहीं है। रफ करते हैं इसको, आप यही लिख सकते हैं, इसमें साइन तो नहीं दिया है, मगर इतना जानिए कि साइन और कॉस हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस होते हैं। टैन कॉट सेक कॉसेक हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, किसी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं।
23 नंबर देख लिया जाए। एफ के सभी असंतत्य बिंदु को ज्ञात कीजिए। जहाँ फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स बट्टा एक्स, यदि इफ एक्स लेस देन 0, एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर इजकल टू 0। चलिए इसको देखा जाए। यहाँ से पहले आपको देखिए जांच कितना पर करना है, 0 पर, एट एक्स बराबर 0। उसके बाद एल एच एल लीजिए, एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 से छोटा के लिए फंक्शन आपका ए है साइन एक्स बट्टा एक्स। अगर लिमिट हटाते हैं एक्स का मान 0 0 रखेंगे तो 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं रख सकते हैं 0/0। एक आपको लिमिट में स्टैंडर्ड फार्मूला बताया गया होगा, लिमिट हमेशा आपका क्या 0 रहेगा। यहाँ पर साइन एक्स बट्टा एक्स, यानी जो एंगल जैसे 5x हो जाए तो यहाँ भी 5x, यानी जो एंगल में रहेगा वही उसके बट्टा में रहेगा, उसका वैल्यू 1 होता है। यानी जो साइन x का एंगल में रहेगा वही उसके बट्टा में एंगल में यानी होना चाहिए, यानी हर के रूप में। tan में भी होता है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ tan 9x दे दिया है तो यहाँ भी 9x होना चाहिए। केवल x है तो केवल नीचे भी x ही होना चाहिए, यानी अंश और हर, अंश और नहीं कह सकते हैं, यानी इसके एंगल में, tan के एंगल में और टोटल के बट्टा में आपका वही फंक्शन एंगल वाला होना चाहिए, तब उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, चाहे उसका रेसिप्रोकल भी सेम ही होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, केवल 1 आएगा। देखिए जो एंगल में है, साइन का एंगल में, वही उसके बट्टा में टोटल का है। आर एच एल ले लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब फंक्शन बड़ा के लिए आपका x प्लस 1, लिमिट हटाइए, x का मान रखा जाए 0 प्लस 1, 1 आ रहा है। फंक्शन देखिए कितना है, एफ ऑफ x बराबर, जहाँ इजकल टू होता है वही फंक्शन होता है, इजकल टू यहाँ है, फंक्शन यही होगा x प्लस 1। अब हमको x का वैल्यू रखना है, कितना है 0 रखना है, तो f0 बराबर 0 प्लस 1, यानी 1 आपको मिल रहा है, तीनों इक्वल हैं, इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल इजकल टू फंक्शन ऑफ 0, तीनों इक्वल हो गए, अतः दिया हुआ फलन कंटिन्यूअस है। हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना पे, 0 पे, 0 पे ही जांच किए, नोट कर लीजिए, रफ कर देते हैं, नोट कीजिए। चौबीस नंबर देखा जाए क्या है। चौबीस नंबर क्या है, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इतना इतना द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। आपको दिखाना है कि फलन जो है वो संतत है। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x
यहाँ बोला है एक्स इफ डाल दीजिए, इफ एक्स नॉट इजकल टू 0। उसके बाद सेकेंड 0 इफ एक्स इजकल टू 0। यहाँ देखिए ना, नट इजकल टू 0 है, यानी 0 के बराबर नहीं है तो 0 से बड़ा और छोटा होगा, यानी एल और आर के लिए फंक्शन यही होंगे। आई इजकल टू के लिए तो दिया हुआ है, आपको लिमिट कितना पर जांच करना है, एट एक्स बराबर 0 पर एल एच एल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब फंक्शन 0 से छोटा के लिए, छोटा और बड़ा के लिए यही हो गया, इजकल टू के लिए ये है फंक्शन, तो यहाँ से कितना हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अगर यहाँ 0 रख देंगे तो आपको दिक्कत करेगा, चाहे दिक्कत का करेगा, साइन का रेंज कितना होता है -1 से लेकर +1 तक, तब भी चल जाए, चाहे यहीं पर 0 रख दो, लिमिट हटाते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह 0 इंटू साइन 1/x, तो 0 से किसी भी फंक्शन में गुणा होगा 0 मिलेगा। आर एच एल लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन तो यही है, आर के लिए भी एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, तो यहाँ पे कर दो 0 का स्क्वायर 0, यहाँ कर सकते हैं 0 का स्क्वायर 0 इंटू साइन 1/x बराबर 0, तो यहाँ भी कितना 0 का स्क्वायर 0 इंटू साइन 1/x, 0 में किसी भी फंक्शन से गुणा होगा 0 मिलेगा। आर आपका फंक्शन देख लिया जाए, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 0, तो एफ 0 बराबर 0, इसलिए एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू एफ ऑफ 0 इक्वल हो रहे हैं तीनों के तीनों फंक्शन, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट कितना पर, x बराबर 0 पर, 0 पर ही जांच किए हैं। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। रफ कर दें, कोई खास टॉप ना होता है, लिमिट समझ में आ जाए तो सबसे आसान तो यही होता है। 25 नंबर एक क्वेश्चन देख लिया जाए, उसके बाद एक वीडियो में और कोशिश करेंगे कि समाप्त हो जाए कंटिन्यूअस, उसके बाद डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन एक ही होता है, अवकलन अवकलज। 25 नंबर देख लिया जाए, 25 नंबर का दिया है, इसमें भी दिया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स नॉट इजकल टू 0। सेकेंड दिया है -1 इफ एक्स इजकल टू 0। चलिए, इसमें भी आपको कितना पर जांच करना है, 0 पर जांच करना है, तो यहाँ लिखिए एट एक्स बराबर 0, एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब फंक्शन कौन चाहिए, 0 से छोटा के लिए, तो ए इजकल टू नहीं है, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो बड़ा है छोटा है, तो वही आपके दोनों के लिए काम करेंगे, यानी लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लिमिट हटाइए, एक्स का मान रखा जाए, तो साइन 0 माइनस कॉस 0, तो साइन 0 0 और कॉस 0
1 होता है तो -1 आ गया। RHL देख लिया जाए, RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x फंक्शन ऑफ x। RHL का भी वैल्यू यही है तो आपका मान 1 रखेंगे तो यही मिलेगा, तो यहाँ -1 कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x बराबर कितना दिया है -1, तो यहाँ f0 रख दीजिए, -1 मिल गया। यानी तीनों फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है -1, यानी इक्वल है। LHL इजकल टू RHL इजकल टू फंक्शन ऑफ 0, इसलिए LHL इजकल टू RHL इजकल टू F0 इक्वल है। हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस कितना पर एट x बराबर 0 पे। नोट कर लीजिए, अतः दिया गया फलंस x बराबर 0 पे संतत रहने देते हैं 25 तक। अगले क्लास में कोशिश करेंगे, कितना है टोटल 25 34 है, 25 30 समाप्त हो जाना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा।